नमस्कार, एबी न्यूज देख रहे हैं आप। कोमल है आपके साथ और इसी के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मंगलवार को सिवधा एसडीएम अशोक अवस्थी को ज्ञापन के जरिए समस्त एसपी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और समतामूलक समाज के नागरिकों ने बताया कि भारत के प्रथम विधि मंत्री, संविधान निर्माता, भारत भूमि के शूद्रों और महिलाओं व पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के उद्धारक, भारत रत्न बोधविस्त बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की विगत दिनों भारत की संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सामाजिक व धार्मिक आस्था के विपरीत उपहासपूर्ण तरीके से अपमान किया गया है। नमस्कार सर, क्या नाम रहेगा सर? मेरा नाम है बालकृष्ण जाटव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सेवानिवृत्त। सर, आज जो है ज्ञापन दिया गया, किस संबंध में ज्ञापन दिया सर? आज हमने जो सेवड़ा तहसील में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के समस्त नागरिकों ने मिलकर के भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ भारत की संसद में विगत दिनों जो अपमान हुआ है, उस अपमान के विरोध स्वरूप ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने मांग की है भारत के राष्ट्रपति से कि महापुरुषों के साथ जो व्यवहार उनके कार्यकाल में हो रहा है वो भारत देश की जनता को कतई बर्दाश्त नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि वो अपनी संवैधानिक दायित्वों को पूरा करते हुए ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे कभी किसी महापुरुष के साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार नहीं हो। जी कुछ बोल रहे थे सर? अपमानजनक व्यवहार नहीं हो। यदि इस तरह का व्यवहार होता है तो जो संविधान हमारे पुरखों ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था और देश ने स्वीकार किया था, वो संविधान की व्यवस्था फेल होने से हमारा प्रजातंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए हमने जो है ज्ञापन दिया है। सर, ये कब हुई थी घटना? ये घटना विगत दिनों भारत की संसद चल रही थी। उस संसद में राज्यसभा में भारत के गृह मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया था और बाबा साहब के बारे में ये कहा था कि आजकल ये प्रचलन हो गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसा करके, और यदि इस तरह से अम्बेडकर की जगह भगवान का नाम लिया जाता तो शायद इनके 7 पुरखों को स्वर्ग मिल जाता। तो ये निश्चित रूप से हमारी धार्मिक भावनाओं और सामाजिक भावनाओं को आहत करने वाला वक्तव्य था, और ये वक्तव्य सोचा समझा वक्तव्य था और आज तक माफ़ी नहीं मांगी गई है। तो ये भाजपा और RSS की सोच को दर्शाता है। ये लोग यहाँ मनुवाद को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने आज एकत्रित होकर के अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए राष्ट्रपति महोदय का नाम ज्ञापन दिया है। सर, भारत में बहुत सी जगह से जो है ज्ञापन सौंपा गया राष्ट्रपति के नाम पर, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। और अगर यदि ऐसा ही चलता रहा तो क्या और आगे क्या कर सकते हैं आप लोग? नहीं, ये बात सही है कि पूरे भारत में क्या दुनिया में भी मतलब इस घटना की निंदा हो रही है और भारत के कोने कोने से इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, गृह मंत्री का कुछ इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि ये भाजपा की RSS की सोच वाली जो सरकार है, वो सरकार आज से नहीं, जब 1949 में भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था उस समय भी इन लोगों ने बाबा साहब के पुतले जलाए थे और अपमान किया था। जिन लोगों ने 50 साल तक अपने मुख्यालय पे भारत के झंडे को नहीं लगाया है और आज उन्होंने संवैधानिक तरीके से भारत की सत्ता पे कब्जा कर लिया है, वो लोग जो है इस संविधान को ख़त्म करके